हेलो हाय प्रेज लॉर्ड। जैसे कि हमारे हिंदी चैनल के ऊपर आप लगातार देखते चले जा रहे हैं परमेश्वर के वचन मेरे मुंह के द्वारा, जैसे कि मेरे द्वारा आप सीखते चले जा रहे हैं और लगातार हमारे सदस्य बढ़ते चले जा रहे हैं और बढ़ाने में आप सभी का हाथ है और आप सभी का आशीर्वाद यानी कि आप सभी का आशीष और परमेश्वर का आशीष और अनुग्रह मेरे साथ बना रहा है और इसलिए आप सभी का मैं धन्यवादी हूँ। कृपा है परमेश्वर का और आप सभी की कृपा मेरे साथ बनी रही। जैसे मैं पहुंचने वाला हूं 46,000 के आसपास, यानी कि मेरे फॉलोवर होने वाले हैं और उनमें से कुछ लोग जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है और मेरे वीडियो के खिलाफ में। कोई बात नहीं, खिलाफ में हो सकते हैं, लेकिन सबूत के साथ होना बहुत ही अनिवार्य हो चुका है। आइए हम कुछ बातें आपके सामने फरमाना चाहेंगे जिसमें आपको आगे की ओर बढ़ना चाहिए और बढ़ते भी रहना चाहिए मसीहत जीवन में। आपने आपको कभी भी सबसे बड़ा नहीं समझना चाहिए। जितना आप बड़ा है उतना ही होना चाहिए, जितना आप जानते हैं उतना बोलना भी चाहिए। आइए हम कुछ बातों को कुछ बातें फरमाएंगे। कुछ दिनों के बाद इन वचनों को भी आपके सामने हम पेश करेंगे। ये वचन के साथ कुछ बातें मैं आपके सामने फरमाऊंगा। आइए देखते हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगी ये बातें। एक दूसरे के साथ प्रेम से रहो। क्या करना चाहिए? इस संसार में एक दूसरे के साथ प्रेम से रहना चाहिए। प्रेम से कैसे रह सकते हैं? हेलो, सामने वाला व्यक्ति प्रेमाणु होगा तो प्रेम से रह सकते हैं। अगर सामने वाला चिड़चिड़ा, गंदगी से, नफरत से भरा हुआ होगा तो प्रेम से आप रह नहीं सकते। इसलिए सामने वाले को सुधारने की आवश्यकता और उसे सुधरने की भी आवश्यकता हो चुकी है। एक दूसरे से प्रेम से रहो, ऐसा हो रहा है, वचन बोल रहा है और ऐसा होना चाहिए। बल्कि उस वचन को जानता होगा तब जाके एक दूसरे के साथ प्रेम से रहेगा। लेकिन वचन को नहीं जानता और नहीं मानता है तो बिल्कुल प्रेम से नहीं रह पाएंगे। लेकिन परमेश्वर के वचनों का हुक्म है, जैसे कि लिखा गया मत्ती के अंदर लिखा गया 11:28 और 11 का 28 से लेकर 30 से अगर देखें तो आपको कुछ ऐसी बातें मिलती चली जाती। आप अपना बोझ परमेश्वर के ऊपर डालना चाहिए, यीशु मसीह के ऊपर डालना चाहिए और बोझ डालने के बाद में आप फ्री हो जाते हैं। फ्री होने के बाद में आप परमेश्वर का प्यार एक दूसरे के साथ बांट सकते हैं, खुद को भी और दूसरों को भी। ये वचन आने वाले दिनों में मैं पूरा पढ़ते हुए आपको समझाना चाहूंगा, लेकिन कुछ ही बातें जो आपके सामने मैं पेश करते चले जा रहा हूं। एक दूसरे को स्वीकार करें। क्या कहा गया? एक दूसरे को स्वीकार करना चाहिए। बल्कि एक नहीं स्वीकार पा रहा और दूसरा स्वीकार रहा। जैसे कि हमारे कुछ दुश्मन होते हैं, जानबूझकर दुश्मन बने हुए हैं, है ना। तो कुछ जगह हम लोग मुलाकात कर लेते, यानी मिल जाते हैं, कई प्रोग्रामों में मिल जाते हैं। वो भी सेवक है, मैं भी सेवक हूं। मैं उनको गले मिलता हूं लेकिन वो गले नहीं मिलते। समझ में आ रहा कि नहीं? मैं उन्हें बाहों में भर लेता हूं, ऐसे बाहों में भर लेता हूं, लेकिन उनके हाथ मेरे ऊपर नहीं आते, बाहों में नहीं वो भरते। हम उन्हें बाहों में भर लेते हैं क्योंकि हम दिल से और मन से सच्चाई से प्यार दर्शाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वो बड़े रेवरेंड हैं, बड़े पास्टर हैं, बड़े बिशप जैसे हैं, जिंदगी है ना वचन के साथ ले जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्यार बिल्कुल नहीं है, स्वीकार नहीं पा रहे हैं, कई संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं। इन्हें बड़ा लीडरिंग दर्शाने के लिए कोशिश किया जा रहा है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल में आ जाते हैं तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाते हैं। प्रैक्टिकल नहीं हो रहा उनसे, हम प्रैक्टिकल करके बताते, दुश्मनों से गले लग के दिखाते, दुश्मनों को खाना खिला के दिखाते, दुश्मनों को पैसा देकर देखते हैं। वाह, मजा आता है ये वचनों में आगे बढ़ने के लिए। बोलने से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिकल करो तब जाके मजा आएगा। आइए देखते हैं आगे। एक दूसरे को सहन करें। क्या बोला यहां पर? एक दूसरे को सहन करना चाहिए। अगर मैं आपको डांट रहा हूं, मुझे सहन करो। क्यों डांट रहा हूं? आपका गलती है, सुधारने के लिए कोशिश कर रहा हूं, नहीं सुधर रहे फिर भी डांट रहा हूं। हेलो, क्यों डांट रहा हूं? आत्मिक डांट है, संसारिक नहीं है। मैं सहन कर रहा हूं, है ना,
फिर नहीं वो लोग सुधरना चाहते तो डांट के सुधारता हूं। हाँ जी, ये क्या है? सहन नहीं तो क्या है? संसारिक डांट नहीं डांट रहा हूं, आत्मिक डांट है। आत्मिक सुधारा करना चाहता, संसार का थोड़ी मैं सुधारा करना चाहता, संसार का नेता थोड़ी हूं मैं। हाँ जी, संसार का प्रचारक थोड़ी हूं मैं, संसार का सुधारा थोड़ी कर रहा हूं। मैं लोगों का सुधारक हूं, मैं लोगों की जिंदगी सुधारक हूं। हाँ, आगे देखते हैं, आगे बातें देखते हैं। आइए, हाँ, आगे देखते हैं कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना की बातें आ गई। जैसे कि लोग मुझे प्रार्थना के लिए फोन करते हैं, उनको मैं बोलता हूं कि मैं मन में गुप्त में प्रार्थना करता हूं। ठीक है, वो लोग चिल्ला चोट के प्रार्थना करवाना चाहते हैं, वो अलग बात हो गई। अरे भाई, साथ में और पास में होते वो अलग बात है प्रार्थना करना, और ये दूर है और हम चिल्ला के प्रार्थना कर रहे हैं फोन में, तो वो गलत है यार। हाँ जी, तो समझना चाहिए, आपके लिए प्रार्थना हमने गुप्त में उसके पास पहुंचा दी है। ठीक है, एक दूसरे के लिए आप प्रार्थना करो, मना नहीं है, हैं? धर्मी लोगों के लिए प्रार्थना करो और दुखी लोगों के लिए प्रार्थना करो। अगर उनको प्रार्थना नहीं आती है तो उनकी प्रार्थना के द्वारा चंगाइयां या फिर रिहाई नहीं मिल रही है, दुखों से, प्रॉब्लमों से आजादी नहीं मिल रही, तो आप गुप्त में प्रार्थना कीजिए, उन्हें प्रार्थना सिखाइए, उन्हें दिलासा दीजिए, उन्हें शांति दीजिए। ठीक है, आलसी मत बनो, है ना? आलसी मत बनो। कोई भी प्रकार की बातों में सुधारा करने के लिए, समझाने के लिए आलसी मत बनो। प्रार्थना एक बात भी हो सकती है। परमेश्वर से बात करना एक प्रार्थना होता है, आपसे बातें करना एक निवेदन या फिर सुधारा हो जाता है। तो आइए देखते हैं अगली और बातें। आने वाले समय में इन सारे वचनों को मैं पढ़ते चले जाऊंगा और बताता हूं। मत्ती 5 का 15 से 16 वचन, जैसे प्रार्थना की बातें है ना, तो वहां क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं वो भी समझाना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे, एक दूसरे के साथ एकजुट रहें। बोलो, एक दूसरे के साथ एकजुट, एक मन होना चाहिए, मिलकर रहना चाहिए। ये लिखा है पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसका 1 से 7 वचन। आने वाले दिनों में इसका पूरा खुलासा वीडियो हम देंगे, लेकिन आपको कुछ बातें फरमा रहे हैं, आप कुछ जागृति कर लें इन वचनों को आने से पहले आपके पास। एक दूसरे के प्रति दयालु बने। एक दूसरे के प्रति आपको दयालु बनना चाहिए, खुद के लिए भी दयालु बनना चाहिए, दूसरे के लिए दयालु बनना चाहिए। इफिसियों 4 अध्याय 32 वचन और पहला पत्रस 3 का 8 वचन। चलो आगे की और देखते हैं। हाँ, एक दूसरे की सेवा करें। गलाती 5 अध्याय उसका 13 और 16 वचन, 13 से 16 वचन। हाँ, क्या करना चाहिए? एक दूसरे की सेवा करें। अगर उसकी सेवा आपको करना है, करो उसकी सेवा, वो भी उसकी सेवा करें। मतलब देख रेख करना है, जरूरतें पूरी करना है ना? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कोई बीमार है उसकी सेवा करो, खान पीन में मदद करो, है ना? चाहे जो आपको किस रीति से सेवा करना है उसका सेवा करो। ठीक है, आगे की ओर बातें दौड़ रही है। एक दूसरे को क्षमा करें, है ना? पहला जो वचन है, पहला जो मैंने बोला, एक दूसरे की सेवा करें। गलती 5 अध्याय उसका 13 से लेकर 16 वचन तक। और एक दूसरे से सच बोले। इफिसियों 4 का 25 वचन। एक दूसरे के साथ सच बोलना, खुद को भी झूठ मत बोल और दूसरे को भी झूठ मत बोल। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? झूठे कह के सुधरोगे कब? हाँ, आगे लिखा है एक दूसरे को क्षमा करें। इफिसियों 4 का 32। क्या करना? खुद को भी क्षमा करें, दूसरों को भी क्षमा करें। क्षमा करते नहीं, खुद को भी नहीं क्षमा में ले जाते और दूसरों को भी क्षमा में नहीं ले जाते, है ना? खुद को गलती में बांधे हुए, खुद को गुस्से में बांधे हुए, खुद को नफरत में भरे हुए, खुद को तो सुधारा नहीं किया, दूसरों को क्या करेंगे? खुद सुधार लेंगे, खुद नफरत से बाहर आ जाएंगे, तब जाके दूसरों को प्यार करेंगे, तब जाके दूसरों को क्षमा करें। खुद तो गलती का गांठ बांध कर घूम रहे हैं, तो दूसरे के गांठे कैसे छोड़ेंगे? आगे और एक दूसरे की चिंता करें।
खुद की भी चिंता, दूसरे की भी चिंता। क्या सोच रहे हैं? आजकल खुद की ज्यादा चिंता कर रहे, दूसरे की नहीं कर रहे। खुद तो 4 व्हीलर में घूम रहे, दूसरे को 2 व्हीलर नहीं दे पा रहे। हाँ, समझ आ रहे का नहीं? खुद अच्छे कपड़ों में घूम रहे और दूसरे को फटा हुआ कपड़ा है, उसको अच्छा कपड़ा नहीं दे रहे। क्या है यहां लिखा? चिंता कर उसकी, ख्याल रख उसकी, सुधि ले उसकी, पूछो उसको क्या चाहिए। हाँ, इब्रानियों 10 का 24 से 25 वचन। हाँ, आगे देखो, एक दूसरे की पहुनाई करे। पहुनाई मतलब आता है कोई मेहमान तो उसकी पहुनाई करो, उसको खिलाओ, उसको बिठाओ, उसकी इज्जत करो, है ना? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये एक दूसरे का होना चाहिए पहुनाई। वो भी करेगा पहुनाई, आप भी करो पहुनाई। आत्मिक जीवन की भी पहुनाई करो, हाँ, संसार की नहीं। हाँ, यह लिखा है पहुनाई करे। तो पहला पत्रस 4 का 9 वचन। आगे और बढ़ रहे हैं, एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। इफिसियों 4 का 29 वचन। एक दूसरे को प्रोत्साहित करे, उत्साहित करे और उसे उठाओ, है ना? हिम्मत दो उसको, एक दूसरे को, खुद को भी और दूसरों को भी। और आगे देखते हैं, एक दूसरे को क्या करे? प्रोत्साहित करे, मतलब इफिसियों 4 का 29 वचन जैसे देखा। आखिरी वचन, एक दूसरे के प्रति एक ही मन रहे। एक दूसरे के प्रति एक मन रहे, बदला बदली नहीं। ये बदल, वो क्या बोलता है, वो क्या बोलता है, आप क्या बोलते, वो क्या बोलते, ऐसा नहीं। एक मन हो जाओ, एक विचार हो जाओ। रोमियो 12 अध्याय उसका 14 से 21 वचन तक आपको ये वचन मैंने बताए हैं। इनमें देखना है, पढ़ना है, क्या बातें हैं क्या नहीं है। इन वचनों के साथ हम और कभी आएंगे, एक एक वचन पढ़कर सुनाएंगे और आपको समझाने के लिए कोशिश करेंगे। आशा करता हूं कुछ इन बातों के द्वारा आपने सुधारा किया होगा, उत्साहितता पाया होगा, खुशी और आनंद की भरपूरी और आशा को आगे बढ़ाने के लिए आप कोशिश कर रहे होंगे। धन्यवाद। हम दूसरे वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए आप सभी से विदाई लेना चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की, जय यीशु, आमीन।